सर्वदाय नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 86। हे इंद्रदेव, मंत्रों से नियोजित होने वाले युद्धों में कीर्ति संपन्न मित्र भाव संपन्न हरि नामक दोनों अश्वों को हम मंत्रों के लिए योजित करते हैं। हे इंद्रदेव, सुदृढ़ और सुखकारी रथ में अधिष्ठित होकर आप सोमयाग के समीप आए। आप सब यज्ञों को जानने वाले विद्वान हैं। सूक्त 87। हे अध्वर्युगण, मानवों में श्रेष्ठ इंद्रदेव के लिए निचोड़े हुए रक्ताभ सोमरस का हवन करें। पीने योग्य सोम को दूर से जानकर वे गौर मृग सदृश तीव्र गति से सोमयाग करने वाले यजमान के पास शीघ्र जाते हैं। हे इंद्रदेव, प्राचीन काल में आप जिस सुंदर अन्न को उदर में धारण करते थे, वही सोम आप प्रतिदिन पीने की इच्छा करे। हृदय और मन से हमारे कल्याण की इच्छा करते हुए सोम रसों का पान करे। हे इंद्रदेव, जन्म के समय से ही आपने शक्ति प्राप्ति के लिए सोमपान किया था। आपकी महिमा का वर्णन आपकी माता अदिति ने किया। आपने अपने वर्चस्व से विस्तृत अंतरिक्ष को पूर्ण किया और युद्ध के माध्यम से देवों या स्तोताओं के लिए धन एकत्र किया। हे इंद्रदेव, अहंकार पूर्ण अपने को बड़ा मानने वाले शत्रुओं से जब हमारा युद्ध हो, तब हम अपनी बाहुओं से ही हिंसक शत्रुओं का दमन कर सके। आप यदि स्वयं अन्न अथवा यश के लिए युद्ध करें, तब हम आपके साथ रहकर उस युद्ध को जीतें। प्राचीन और अर्वाचीन काल में इंद्रदेव द्वारा किए हुए पराक्रमों का हम वर्णन करते हैं। इंद्रदेव ने जब से कुटिल कपटी असुरों का परास्त किया है, तब से सोम केवल इंद्रदेव के लिए ही सुरक्षित है। सोम पोषक प्रवाह विधाता ने श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए उत्पन्न किए हैं। आसुरी तत्व उसका दुरुपयोग करते हैं। बाह्य जगत में दुष्ट प्रवाहों तथा अंतः दुष्ट प्रकृति को जब इंद्र सत्ता परास्त कर देती है, तब पोषक सोम प्रवाह श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। हे इंद्रदेव, आप सूर्य के तेज से जिसे देखते हैं, वह पशुओं प्राणियों से युक्त विश्व आपका ही है। सब गौ किरणों इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। आपके द्वारा दिए धन का हम भोग करते हैं। हे इंद्र और बृहस्पति देव, आप दोनों दिलों और पृथ्वी पर उत्पन्न धन के स्वामी हैं। आप दोनों स्तुति करने वाले स्तोता को धन प्रदान कर रहे हैं तथा कल्याणकारी साधनों से सदैव हमारी रक्षा करें। इंद्र स्थूल पदार्थ गणों शक्ति कणों के संगठक है तथा बृहस्पति देव विचार कणों, जिनके बारे में वर्तमान विज्ञान के माइंडॉन्स की अवधारणा बनाई है, के संगठक है। इन्हीं के प्रभाव से पदार्थ शक्ति तथा मेधा शक्ति रूप संपत्तियां अस्तित्व में आती हैं। सूक्त 88। तीनों लोकों में निवास करने वाले जिन बृहस्पति देव ने धरती की दशों दिशाओं को स्तंभित किया, मीठी बोली बोलने वाले उन देव को पुरातन ऋषियों तथा तेजस्वी विद्वानों ने पूर्व भाग में स्थापित किया। हे बृहस्पति देव, जिनकी गति रिपुओं को प्रकंपित करने वाली है, जो आपको आनंदित करते हैं तथा आपकी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए आप फल प्रदान करने वाले, वृद्धि करने वाले तथा हिंसा न करने वाले होते हैं। आप उनके विस्तृत यज्ञ को सुरक्षा प्रदान करें। हे बृहस्पति देव, दूरवर्ती प्रदेश में जो अत्यधिक श्रेष्ठ स्थान है, वहाँ से आपके अश्व यज्ञ में पधारते हैं। जिस प्रकार गहरे जलकुंड से जल स्रवित होता है, उसी प्रकार आपके चारों ओर प्रार्थनाओं के साथ पत्थरों द्वारा निचोड़ा गया मधुर सोमरस प्रवाहित होता है। सप्त छंदोमय मुख वाले, बहुत प्रकार से पैदा होने वाले तथा सप्त रश्मियों वाले बृहस्पति देव महान सूर्य देव के समान परम आकाश में सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं। वे अपनी ज्योति के द्वारा तमस्ता को नष्ट करते हैं। बृहस्पति देव ने अपनी तेजस्विता तथा प्रार्थना के लिए ऋचा समूहों के साथ ध्वनि करते हुए मेघवल नामक राक्षस का वध किया। उन्होंने हवि प्रेरित करने वाली तथा रंभाने वाली गौ को ध्वनि करते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार सबके पालन करता समस्त देवों के स्वामी तथा बलशाली बृहस्पति देव की हम लोग यज्ञों, आहुतियों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा सेवा करते हैं। हे बृहस्पति देव, उनके प्रभाव से हम लोग श्रेष्ठ संतानों तथा पराक्रम से संपन्न ऐश्वर्य के स्वामी और सूक्त 89। जिस प्रकार धनुर्धारी उत्तम रीति से लक्ष्य वेदी बाणों का प्रहार करते हैं
तथा पुरुष आभूषणों से सुसज्जित होते हैं, वैसे ही इंद्रदेव के लिए श्रेष्ठ स्तुतियों का प्रयोग करें जिससे प्रतिस्पर्धा करने वाले पराजित हो जाएं। हे स्तोताओं पराक्रमी इंद्रदेव को सोमपान की ओर आकर्षित करें। हे स्तुतिकर्ताओं, गौओं का दोहन करके आप अपना प्रयोजन पूर्ण करने के समान इंद्रदेव से अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करें तथा प्रशंसा योग्य इंद्रदेव को जागृत करें। जैसे अन्न से भरे हुए पात्र के मुख को नीचे की ओर करके उसके अन्न को निकाला जाता है, वैसे ही शूर इंद्रदेव को अभीष्ट सिद्धि के लिए अनुकूल बनाए। हे वैभवशाली इंद्रदेव, आपको ज्ञानी लोग कामनापूर्वक क्यों कहते हैं? आप हमें धन से संपन्न बनाए। हे इंद्रदेव, हमारी विवेक बुद्धि जागृत करें, कार्य कुशलता प्रदान करें तथा श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा से सौभाग्य युक्त करें। हे इंद्रदेव, योद्धा लोग समर भूमि में जाते हुए सहयोगार्थ आपका स्मरण करते हैं। जो हवि समर्पित करता है, वीर इंद्रदेव उसकी सहायता करते हैं। जो हवि प्रस्तुत नहीं करते, वे उनकी मैत्री भावना से वंचित रहते हैं। जो प्रयत्नशील साधक सरस संपदा के समान तीव्र सोमरस इंद्रदेव को समर्पित करते हैं, इंद्रदेव उनके लिए सामर्थ्यवान एवं अनेक आयुधों से युक्त शत्रुओं को परास्त कर देते हैं तथा वृत्र घेरने वाले असुर का भी संहार करते हैं। जिन ऐश्वर्यवान इंद्रदेव की हम स्तोत्रों से प्रार्थना करते हैं तथा जो हमें अभीष्ट वैभव प्रदान करते हैं, उनके सामने से शत्रु भयभीत होकर पलायन करें तथा शत्रु पक्ष की संपदा उन्हें प्राप्त हो। प्रथम आवाहित है इंद्रदेव, अपने तीक्ष्ण वज्र से आप हमारे समीपस्थ शत्रुओं को खदेड़ कर दूर करें तथा हमें अन्न जौ एवं गवादि से युक्त संपदा प्रदान करें। अपने स्तुतिकर्ता की प्रार्थना को अन्न रत्न रस विनी बनाए। तीक्ष्ण सोमरस मधुरस के रूप में विभिन्न धाराओं से गिरता हुआ जिस समय इंद्रदेव की देह में प्रविष्ट होता है, उसी समय वैभव संपन्न इंद्रदेव सोमरस प्रदाता यजमान का विरोध नहीं करते, अपितु सोमरस के प्रस्तुतकर्ता को प्रचुर मात्रा में इच्छित संपत्ति प्रदान करते हैं। जैसे पराजित जुआरी विजयी जुआरी को खोजकर अपनी पिछली पराजय का बदला उसे पराजित कर के लेता है, वैसे ही इंद्रदेव भी अनिष्टकारी शत्रुओं के ऊपर पराक्रमी हमला करके उन्हें पराजित करते हैं। जो साधक देव पूजन यज्ञ आदि में कंजूसी नहीं दिखाते, ऐश्वर्यवान इंद्रदेव उन साधकों को धन संपदा से संपन्न बनाते हैं। बहुसंख्यों द्वारा आह्वानीय है इंद्रदेव, आपकी कृपा दृष्टि से हम गोधन द्वारा दुख दरिद्रियों से निवृत्त हो, जौ आदि अन्नों से क्षुधा को शांत करें। हम शासनाध्यक्षों के साथ अग्रसर होते हुए अपनी सामर्थ्य क्षमता से शत्रुओं की विपुल संपदाओं को अपने आधिपत्य में ले सके। दुष्ट पापी शत्रुओं से बृहस्पति देव हमें पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण से संरक्षित करें। इंद्रदेव पूर्व दिशा और मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमें संरक्षित करें। वे इंद्रदेव सबके मित्र तथा हम भी उनके प्रिय सखा हैं। वे हमारे अभीष्टों को सिद्ध करें। सूक्त 90। बृहस्पति देव सबसे प्रथम उत्पन्न हुए, उन्होंने पर्वतों को ध्वस्त किया जो अंगिरसों के हविष्यान से युक्त हैं, जो स्वयं के तेज से तेजस्वी है। वे उत्तम गुणों से भूमि की सुरक्षा करने वाले बलवान हमारे पालक बृहस्पति देव द्युलोक और भूलोक में गर्जना करें। जो बृहस्पति देव स्तोताओं को स्थान देते हैं, जो शत्रुओं को मारने वाले और शत्रुजयी हैं, वे शत्रुओं को परास्त करके उनके नगरों को ध्वस्त करें। बृहस्पति देव ने असुरों को परास्त करके गोधन जीता है। दिव्य प्रकाश एवं रसों को धारण करने वाले बृहस्पति देव स्वर्ग के शत्रुओं का मंत्र द्वारा विनाश करते हैं। ओम अथर्ववेदाय नमः।